जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल। और ये टॉपिक मैंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली पुलिस आरक्षी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया है, ताकि इससे अधिक से अधिक उनको लाभ मिले। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वर्गमूल और घनमूल होता क्या है। वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। कोई भी संख्या है और ये है इसका वर्ग और ये है इसका घन। देखिएगा, ये 2 लिखते हैं तो 2 का वर्ग होगा 2 गुणा 2 बराबर 4 और घन होगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 3 लें हम तो 3 का वर्ग होगा 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9 और ये होगा घन होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27। इस प्रकार से 4 का घन हो गया आपका 4 चौक 16 और 4 चौक 16 चौका 64 और 5 का हो गया 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो देखिएगा, ये 5 का घन हो गया 25 और 5 का वर्ग हो गया 25 और 5 का घन हो गया 125। अब यदि इस 25 का घन वर्गमूल निकालें तो हो गया 5 और यदि 125 का घनमूल निकालें तो हो गया 5। इस प्रकार से तो जब इसका इन 3 जोड़ों में से एक जोड़ा लेंगे तो ये हो गया आपका घनमूल और इसके 3 बार गुणा कर देंगे तो हो गया इसका घन। इसी प्रकार इन 2 जोड़ों में से एक जोड़ा ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल और 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्ग। अब देखिएगा, किसी संख्या का हम वर्गमूल या घनमूल किस प्रकार से निकालते हैं। अभी कोई संख्या दे दी, ये संख्या दे दी 64 दे दी और कहते हैं कि 64 का वर्गमूल क्या होगा। छोटी से छोटी संख्या से इसे डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 एकम 2 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटा 2 अट्ठे 16 और फिर 2 से काटा 2 चौक 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 एकम 2। इस प्रकार जो इसके फैक्टर आएंगे फिर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 3 जोड़े बन गए और प्रत्येक जोड़े में से हम एक संख्या लेंगे। एक इसमें से ले लिया हमने 2 और एक इसमें से लिया 2 और गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार से 64 का वर्गमूल आया 8। इसी प्रकार से आप कोई बड़ी संख्या लेते हैं, मान लो हमने ले ली 256। देखिएगा, 256 का वर्गमूल निकालना है तो 256 का वर्गमूल कैसे करेंगे। 2 से काटा हमने 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा 2 तिया 6 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 एकम 2 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 2 2 के जोड़े बना दिए ये आपने, और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेंगे तो ये हो गया 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस प्रकार से हो गया आपका वर्गमूल। 256 का वर्गमूल आ गया आपका 16। ठीक, अब कोई भी बड़ी संख्या लेते हैं हम, मान लो हमने निकाला 576 का वर्गमूल निकाला। किसी ने कहा 576 का वर्गमूल निकालिएगा। 576 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करेंगे, पहले देखें किससे कट सकता है। 2 से कट सकता है तो 2 से काट दिया हमने। 2 दूनी 4 1 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दिया 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8, फिर 2 से काटा 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 ने 18। अब 2 से नहीं कटेगा वो 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3।
एक जोड़ा ये बना हमारा, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। कितना हो गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कितना हो गया 24। इस प्रकार से हमारा 576 का वर्गमूल आया 24। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये विधि जो थी हमारी, ये थी फैक्टर विधि। फैक्टर विधि गुणनखंड करके हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इसकी दूसरी विधि है भाग विधि, और भाग विधि से निकालेंगे हम। मान लो भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। अभी हम 576 का ही देखते हैं कि 576 का वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे भाग विधि से। तो ये हमारा 576 है। इसमें क्या करते हैं, इकाई अंक की तरफ से जोड़े बनाएंगे। ये हमने जोड़ा बना दिया, और जितने बार यहां पर लगाएंगे वही बार यहां पर लगाएंगे, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखेंगे जो इससे कम ना हो। जब जोड़े बनाते हैं, देखिएगा जोड़े बनाने हैं। अब ये हमारे 3 4 5 6 4 अंक है मान लो, तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, और ये 3 है तो हमारा 1 अंक छूट जाएगा। तो 2 दूनी 2 से ही गुणा करेंगे, और 2 दूनी हो गया हमारा 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब क्या करेंगे, 2 और 2 4, और आगे पूरा जोड़ा उतारेंगे, ये हो गया 76। अब ये ऐसा बार लगाएंगे, जो बार यहाँ पर लगाएंगे वही यहाँ पे लिखेंगे और उसी से गुणा करेंगे। देखो 4 का बार कितना होगा, 4 चौक 16, तो 4 बार लग सकता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे हम, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, और 4 से ही करेंगे इसकी गुणा। तो ये हो गया आपका 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176। इस प्रकार से 24 आ गया आपका वर्गमूल। ठीक, 2 क्वेश्चन तो सीधा पूछ सकता है आपसे, किसी संख्या का वर्गमूल पूछ सकता है। ठीक, तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन बनता है, इसमें 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या होंगे, एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बताइए कोई संख्या दे देगा कि इसमें किस संख्या से गुणा करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका, उसी कोई भी संख्या दे सकता है और कहेगा कि इसमें किस संख्या से भाग दें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। या एक आएगा इस संख्या में क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या दूसरा आएगा कि एक इस संख्या में किससे गुणा करें, क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार से क्या फिर दे देगा आपके 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ, या बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। देखिएगा अभी अगला क्वेश्चन करता हूं मैं। यहां पे दिया उसने कि क्वेश्चन है आपका कि 128 में न्यूनतम किस संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिएगा यदि कोई भी क्वेश्चन आपका आता है जिसमें पूछता है कि किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या किस संख्या से भाग दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि उसके फैक्टर करने हैं। 128, तो इसके फैक्टर किए हमने, 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 6 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटा हमने, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटा, 2 8 16, और फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2। अब इनके फैक्टर बनाए, देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हमने देखा कि इसमें हमारा 1 2 बच गया, ये इसका जोड़ा नहीं बना। तो ये कह रहा है कि 128 में न्यूनतम किस संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस 2 से ही हमें, जिसका हमारा जोड़ा नहीं बना है, इसी से हमें गुणा करनी होगी। ये क्वेश्चन ये आता है आपका कि 128 में न्यूनतम किस संख्या से भाग दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जिसका जोड़ा नहीं बना है
इसी से हमें भाग देनी होगी। तो इसका क्या होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन आ जाता है आपका कि 128 में न्यूनतम किस संख्या से भाग दें। इसने क्या कर दिया, यहाँ पे भाग दे कर दिया, भाग करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तब भी इसका सी फैक्टर करेंगे और ये 2 जो संख्या जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी से हम भाग करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका क्या, न्यूनतम, अभी दूसरा देता हूं। क्वेश्चन दे दिया उसने, 80 में क्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। या इसमें दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका 180 कर देता हूं, 80 में चलो कि 180 में से क्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 180 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है कि कोई भी संख्या दे देगा कि उस संख्या में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए या उसमें से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसका प्रोसीजर सबका समान होगा। तो ये जोड़ने अथवा घटाने वाली बात आती है तो उस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। ये लिखा हमने 180 और 180 का जोड़ा बनाया तो ये जोड़ा बन गया आपका, और 1 बच गया, 1 एकम 1। अब ये पूरा जोड़ा उतार लेंगे, 8 और 0 80 और 1 और 1 2। अब देखिएगा, अब इसमें बार लगाएंगे हम, क्या बार लगाएं, यदि हम 4 बार लगाएं तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार लगेगा। और जब हमने 3 बार लगाया तो ये हो गया हमारा 3 3 9 और 3 दूनी 6, घटाया 10 में से 9 गया तो 1 बचा और 7 में से 6 गया तो 11 बचा। देखिएगा, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 180 में से क्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसका उत्तर जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, वही उत्तर होगा। यदि 180 में से 11 घटा दें, 180 में से यदि हम 11 घटा दें तो ये हमारा 169 आ गया। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये 13 का वर्ग होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा देखा, 180 में क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि ये निकालना है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इस 3 की बजाय एक बार ज्यादा लगाते हैं। 3 की बजाय कितना लगाएंगे, फिर हम 4 लगाएंगे और ये इधर कर देते हैं। देखो 180 और ये हमारा हो गया 1 एकम 1 और ये यहाँ पे जोड़ा उतार लिया और 1 और 1 2 और 3 की बाद कितना लगाएंगे, इसमें 4 लगाएंगे। ये 4 लगा दिया, यहाँ पर 4 और 4 से कर दी गुणा और 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना। अब हमें ये देखना है कि ये इस वाली संख्या से कितना ज्यादा आया। तो यहाँ कितना आया, यहाँ 80 है और यहाँ पे 96 है, तो कितना ज्यादा आया, 16 है। 16 हमारा ज्यादा है। तो यदि यह है कि इस 180 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जो यहाँ ज्यादा आया है वही हमारा जोड़ना होगा। ये 16 जोड़ें, 16 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए कि किसी संख्या में क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, किसी संख्या में क्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, किसी में किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए और किससे भाग दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। उससे अगला प्रश्न है, कोई भी संख्या देगा वो आपको, देखिएगा कोई भी संख्या दे सकता है और कहेगा
कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। क्या दे सकता है आपको कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, या 6 की दे सकता है, 3 की दे सकता है, कोई भी संख्या आपको दे सकता है। क्वेश्चन दे दिया उसने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी की बजाय छोटी से छोटी भी दे सकता है, तो उसका बताऊंगा अभी मैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। अब हमें इसमें करना क्या है कि 9999 का हम भागफलकीय वर्गमूल निकालेंगे, और भागफलकीय वर्गमूल निकालने पर जो हमारा इसमें रिमाइंडर यानी शेष बचेगा उस संख्या को इसमें से घटा देंगे। देखिए ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। अब देखिए क्या बार लगाए हम, तो 99 से कम रहना चाहिए, तो हमने 9 बार यहाँ पे लगाया और 9 बार यहाँ पे लगाया और 9 से कर दी गुणा, क्योंकि 9 ने 81, 9 में से 1 गया तो 8 आया, और आपका यहाँ से 9 में से 8 गया तो 1 18, 9 और 9 कितना हो गया? 18। अगला जोड़ा तो आ लेंगे, ये हो गया 9 और 9। अब इसमें बार लगाएंगे, जो बार यहाँ लगाएंगे वही यहाँ लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे जो इससे कम रहे। तो देखिएगा 18 यहाँ 18 तो 9 बार लग जाना चाहिए। 9 यहाँ पे लिखा, 9 यहाँ पे लिखा, 9 से कर दिया हमने गुणा। अब ये किया हमने, ये हमारा 9 ने 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 अट्ठे 72, 72 और 8 80 का 0 हासिल लगा 8, 9 एकम 9 और 8 17। तो ये आपका बचा 7 9 और नहीं 7 नहीं 8 9 और 1 198। अब जो भी यहाँ पे शेष बचा है, इस शेष के लिए हम इस संख्या से माइनस कर देंगे। ये हो गया 9999, इसमें से 198 कर दिया हमने माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये आया हमारा 1 0 8 और 9, यानी कि 9801 जो संख्या आई ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ये हमारी आ गई। अब इसी में पूछने लगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। यही प्रोसीजर होगा, 5 बार 99 लिख लेंगे, उसका हम वर्गमूल निकालेंगे, जो नीचे रिमाइंडर या शेष बचेगा उसे इसमें से माइनस कर देंगे। 4 अंकों की बजाय 3 अंकों की कहने लगे, ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो हम 3 बार 9 लिखेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे, और जो भी रिमाइंडर या शेष बचेगा उसे उसमें से हम माइनस कर देंगे, हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इससे अगला क्वेश्चन, अभी वो ये कहने लगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी की बजाय वो कहता है कि छोटी से छोटी संख्या बताओ। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। चार अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। देखिएगा, जिस प्रकार से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 5 की जितनी लिखेंगे उतने बार 99 लिखते हैं, इसी प्रकार से 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हमारा 1 के आगे और 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक, ये होगी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। अब ये 4 अंकों की मुझे कहता है कि 5 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना, ये लिख देते। अभी 6 अंकों की देता तो 1 के आगे 5 जीरो लिख देते। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसका भी वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। ये हमारा ये है, और भाग विधि से निकाला। देखिएगा, यहाँ बार लगाएंगे 10 से कम हो तो 3 लगाया, और 3 तिया ये आया 9, और 1 बच्चा घटाया तो, और ये जोड़ा उतार लिया हमने पूरा, और 3 और 3 हो गया आपका 6। अब इसमें बार लगाएंगे।
इसमें देखिएगा अब यदि हमारा यहाँ रिमाइंडर बचेगा, करते देखो, मतलब एक बार लगाया हमने और एक यहाँ पे लगाया, एक से गुणा की, तो ये आपका आएगा 61 और 61 आएगा तो ये यहाँ पे हमारा ये 9 आया और ये आ गया हमारा 39। यदि हम 39 इसमें से माइनस करते हैं 1000 में से 1000 में से, तो ये 4 अंकों की नहीं 3 अंकों की संख्या रह जाएगी। इसलिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर कि यहाँ पे हमें एक की बजाय बार लगाना होगा 2। कितना लगाना होगा? 2 बार लगाएंगे। यहाँ पर 2 बार लगाया हमने और यहाँ 2 बार लगाया और 2 से की हमने गुणा। जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 124। अब देखिएगा इसमें जो अंक अधिक आएंगे, जितनी संख्या अधिक आएगी वो हमें 1000 में जोड़नी होगी। तो हमारी अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी? 1000 और 24 और जोड़ दें तो 1024 जो है आपकी 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसी प्रकार से यदि वो 5 अंकों की पूछता है तो 5 बार करके निकाल लेंगे, 6 अंकों की पूछता है तो 6 बार करके निकाल लेंगे। अगला एक क्वेश्चन और बनता है इसमें वर्गमूल में, देखिएगा वो बताता हूं। क्या वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। अभी क्वेश्चन देता है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। बताओ जो 8, 12 और 20 से पूर्ण विभाजित हो। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 8, 12 और 20 से पूर्ण विभाजित हो। इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 8, 12, 20 के फैक्टर करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो 8, 12 और 20 और काटेंगे, 2 से काटा इसे हमने, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 धाई 20। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 और 3 और 5। फिर 3 से काटा, 1, 1, 5 और फिर हमने 5 से काट दिया